हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने स्टडी लव चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल आप टीवी और न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस देख रहे होंगे कि जो रसिया है, बहुत बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वो आक्रमण कर सकता है यूक्रेन पर, यूक्रेन को इन्वाइड कर सकता है। यूक्रेन जो उसका एक पड़ोसी देश है रसिया का और यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो ये कंट्रोवर्सी क्या है, आज इसके बारे में जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। रूस यानी कि रसिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो यह क्षेत्रफल है लगभग 170 लाख वर्ग किलोमीटर, जो वर्तमान में पृथ्वी का सबसे बड़ा देश है। तो यह देश, छोटे से देश यूक्रेन पर क्यों कब्जा करना चाहता है? तो इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। तो इसके बारे में हमें रसिया की हिस्ट्री को बारे में जानना होगा। तो आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। चलते हैं 1917 में, जब हुई थी रशियन रेजुलेशन यानी कि रशियन क्रांति, रूस की क्रांति हुई थी। इस क्रांति को रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में क्या हुआ था? इसमें क्या होता है, जिसमें राजशाही को हटा दिया गया था, यानी कि रशिया की जो राजशाही थी उसे समाप्त कर दिया गया था इस क्रांति से। और यह क्रांति, लेनिन ने इस क्रांति की सोच रखी थी। लेनिन एक विद्वान है रशिया के, उन्होंने इस क्रांति की विचार रखे थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1922 में गठन हुआ यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर का गठन हुआ, अस्तित्व में आया, जिसका मीनिंग है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी यूएसएसआर रिपब्लिक। तो ये यूएसएसआर कैसे आया? तो बहुत से छोटे छोटे देश थे जहाँ पर जो ये क्रांति हुई थी, यानी कि जो समाजवादी या साम्यवादी जो क्रांति थी, इसे रशियन रेजुलेशन कहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी इसका प्रभाव था, उन छोटे छोटे देशों ने मिलकर एक बड़े संघ देश, यानी कि एक फेडरेशन, जो देश या राष्ट्र है, उसका निर्माण किया था, जो आपसी, जो उनके बीच में विचारों की समानता थी उसके कारण। तो ये मिलकर क्या हुआ, इन्होंने यूएसएसआर का जन्म दिया मिलकर। तो ये उसी प्रकार है जैसे कि आपको पता ही है कि जो ब्रिटेन की 13 कॉलोनियाँ थी, उन्होंने मिलकर, कबीले या कॉलोनियाँ थी, उन्होंने मिलकर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया था। वैसे ही यूएसएसआर का निर्माण हुआ है, तो यूएसए का भी ऐसे निर्माण हुआ है, ठीक है। और वहीं पर बात करें तो 1945, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, उसके बाद क्या हुआ, जो महान शक्तियां थी उस समय की, ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन शक्तियों में जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि कुछ शक्तियां थी, उनकी जो विश्व युद्ध के कारण, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, उसके कारण उनकी शक्तियों, वे अपनी शक्तियां खो चुके थे, यानी अपनी पावर को वो खो चुके थे, क्योंकि उन पर जो आर्थिक जो उनकी स्थिति थी वो डमाडोल हो चुकी थी। तो उसके बाद दो देश जो है दुनिया में उभर कर आए वैश्विक शक्ति के रूप में, जिनमें अमेरिका और यूएसएसआर थे। तो यूएसएसआर जो थे वो उनकी एक सोच थी, यानी कि जो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे, वे उनका समर्थन करता था अमेरिका, और जो सोशलिस्ट थे उनका समर्थन करता यूएसएसआर। तो ये एक दूसरे के विपरीत थे और इनके बीच में कंपटीशन चलता रहता था कि किसकी जो विचार हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो आंतरिक में भी और साथ में सैन्य और वहीं पर आर्थिक रूप में भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, बल्कि इनमें होड़ लगी रहती थी, ठीक है। इस होड़ या मतलब तनाव के युग को कोल्ड वार कहा जाता है, ठीक है, इसे कोल्ड वार कहा जाता है। तो ये जो कोल्ड वार थी, तो इसमें क्या थे दोस्तों, ये जो देश थे ये अपने साथ बहुत से देशों को अपने साथ मिला लेते थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ बताते, ठीक है। तो ये अपने साथ, उनके साथ गठबंधन करते थे, उनमें सैनिक गठबंधन होते, जिसमें नाटो और वार्सा पैक्ट जो है वो मतलब कि महत्वपूर्ण है, और जिसे नाटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये अमेरिका के जो सहयोगी थे उन्होंने एक गठबंधन किया था, ठीक है, जो 4 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में देखा जाए तो इसके 30 राष्ट्र सदस्य हैं, ठीक है। और इसके विपरीत जो यूएसएसआर था, यानी सोवियत संघ, उन्होंने अपना सैन्य गठबंधन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट, यानी कि वार्सा पैक्ट बनाया, जो 14 मई 1955 को अस्तित्व में आया,
ठीक है। और वहीं पर बात करें 1991 में क्या हुआ, 1991 में एक बहुत ही बड़ी वो हुई होड़ के कारण, जिनमें होड़ लगी थी, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकारें थी उनमें कोलैप्स कर गई, वे सारी सरकारें जो थी कोलैप्स कर गई, और इसके कारण यूएसएसआर का टुकड़ा या विघटन हो गई, टुकड़े हो गए या विघटन हो गया, मतलब यूएसएसआर का। और जिसके बाद जो 15 देश जो आज भी हैं अस्तित्व में आए, जिनमें प्रमुख सबसे बड़ा देश था रसिया, यानी कि जिसे हम रूस कहते हैं, रसिया सबसे बड़ा देश निकल कर आया, और उत्तराधिकारी भी वही था, मतलब कि जो यूएसएसआर का, तो रसिया। और वहीं पर यूक्रेन जो रसिया का पड़ोसी देश है, जिस पर आक्रमण करना चाहता है, और ऐसे ही अन्य देश जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देश भी निकल कर आए। तो अब आप सोचोगे कि जो रूस है वो यूक्रेन पर क्यों कब्जा करना चाहता है, तो आइए, इसके साथ ही जो वार्सा पैक्ट वो खत्म हो गया था, ठीक है। और नाटो जो था गठबंधन था वो अभी भी यहाँ पर एक्टिव है, यानी कि दुनिया में वो अभी भी एक्टिव है नाटो। और वह रूस जो है वो विभिन्न जो देश हैं उनको अपने साथ मिलाना चाहता है जो पहले यूएसएसआर का मेंबर रह चुके हैं। उसी में से 2004 में अमेरिका ने लताविया और लिथुनिया को मेंबर बना लिया था, और अब वो 2008 से चाहता है कि यूएसए ने इनवाइट किया है यूक्रेन को कि वो भी इसका मेंबर बन जाए नाटो का, तो जिससे कि रसिया को, मतलब कि रसिया जो है सिक्योरिटी थ्रेट मानता है कि अमेरिका की सेना वो मेरे बॉर्डर के पास आकर बैठ जाएगी, ठीक है, G8 में था तब, तो यानी कि वो मानता है कि बॉर्डर के पास उसकी सेना आकर बैठ जाएगी नाटो की, बिल्कुल ही, जिसे वह चाहता है कि 2014 में इसी कारण से रसिया ने क्रीमिया को हथिया लिया था जो यूक्रेन का हिस्सा था, ठीक है, इसी कारण से, और इस कारण G8 में से रसिया को निकाल दिया गया था, यानी कि अब G7 ही बचा है, G8 में इसी लिए निकाला था क्योंकि उसने इन्वाइट कर लिया था क्रीमिया को। तो रसिया, तो अब कहते हैं जिस कारण रसिया, तो अब रसिया क्या है, मर्ज करना चाहता है यूक्रेन को अपने में, तो वो चाहता है कि बिल्कुल भी ये नाटो का मेंबर ना बने, इसलिए इससे पहले हम इसे अपने में मिला लेंगे। और वहीं पर वो चाहता है कि जो बाल्टिक सी, या मतलब कि जो बाल्टिक सी या ब्लैक सी है, वहाँ पर जो अन्य देश जो हैं वहाँ पर उसका किसी भी देश की दखलंदाजी नहीं बढ़े, और उसका जो नियंत्रण इस पर बना रहे, उसे कोई भी चुनौती ना दे सके। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये छोटी सी खबर आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताइए। धन्यवाद।